Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. So this was another proven day. जो लेवल्स की हमने बात की थी, मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया था एंड बट हाँ, गैप अप आज सरप्राइजिंग था, काफ़ी अच्छा गैप अप हुआ था, लेकिन ओपन होते ही मार्केट सीधा नीचे। तो बीटीएसटी में नो डाउट लोगों के आज एक फेवरेबल डे था, जो बीटीएसटी कैरी करके गए होंगे और ये इमीडिएटली एग्जिट किया होगा, तो वो कुछ कमा गए होंगे 50-100 पॉइंट, ठीक है? सो बट हाँ, देखिए ये लेवल जो था, परसों का लेवल था, मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर जब तक है प्राइस बुलिश रहेगा और ये कल का हाई था। मैंने आपको बोला था कि जब तक हाई जो है इसके ऊपर प्राइस ना निकले, बाय की साइड में अवॉइड करेंगे और इसके ऊपर हम बाय साइड में जा सकते हैं। अब एग्ज़ैक्टली देखिए क्या हुआ, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल आप देखेंगे इसी रेंज में आ गई, राइट? ये क्लोजिंग थी ये या इसकी क्लोजिंग हुई। उसके बाद मार्केट नीचे ट्रैप करने के लिए गया और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ट्रैप मूव था। आप देखेंगे इसी लेवल, इसी रेंज में आया और यहीं से रिकवरी। उसके बाद तो फिर निफ्टी सीधा ऊपर ही जाता रहा, है ना? आई नो ये वाला काइंड ऑफ मूव जो था इतना कन्विंसिंग नहीं था। यहाँ पे ऐसे लंटिंग बहुत हुई होगी या प्रीमियम इतना नहीं बढ़ा होगा जैसा लोग सोच रहे थे। ठीक है, बट इवेंचुअली एक अच्छी क्लोजिंग हमें मिलती हुई दिखी है। तो अब ये लेवल्स के अलावा हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है, और सो फार सो गुड सेशन रहा है, ठीक है? तो ऊपर के लेवल पर मैं बात करूँ ना, तो एक जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी इंटैक्ट है। जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो फिर थोड़ा-सा ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन साथ में ये वाली जो ट्रेंड लाइन है अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो अभी काइंड ऑफ रिकवरी कर रहा है। हमने यहीं पर बोला था मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगी। इस रेंज में भी हमने बोला था और नीचे जाएगी तो सिर्फ़ और सिर्फ़, और जिस दिन ये कैंडल बनी थी मैंने क्लियर कट बताया था आपको कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ट्रैप कैंडल है। उसके बाद देखिए आप प्राइस का मूवमेंट, ठीक है? तो हमेशा साइकोलॉजिकली आप जब मार्केट को देखेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, ओके? सो अभी मार्केट जो है, जिस लेवल पर है वो ये है, ये भी इट्स लाइक यहाँ से रिजेक्शन हमें मिला था, ये इट्स काइंड ऑफ रेंज, ठीक है? सो ये तो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, दैट इज 22,526 का एंड 22,794। 22,794 के ऊपर मार्केट निकलेगी, डेली क्लोजिंग मिल जाती है, देन इट विल बिकम बुलिश, ठीक है? सो ये लेवल्स आपको चार्ट पर अब ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है? और ये गैप तो हमने ऑलरेडी बात भी की थी यहाँ पर कि ये गैप फिल हो सकता है ना? और ये वाला लेवल हम ऑलरेडी मार्क करे हुए हैं यहाँ पे 22,730, और ये वाले 22,584, 615, ये भी आपके क्या हैं, टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल हैं। अब इन केस मोमेंटम जब स्लो होता है ना, यहाँ से एक मिलता है करेक्शन, ठीक है? तो ऐसी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो उस केस में क्या करेंगे? जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है, नीचे के लिए मत सोचना, ओके? एंड दैट इज ग्रीन लाइन 22,400 का लेवल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, रिमेन बुलिश। यहाँ पर कोई आपको बुलिश कैंडल पैटर्न मिले तो देन यू कैन गो फॉर लॉन्ग अगेन, बट अभी भी एक अच्छी रेंज में प्राइस है, ओके? और उसके लिए क्या करना है, ये वाला जो लो था ये एक अच्छा मूव था, ये वाला जो आज का हाई था और ये वाला लो ये ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ इसके नीचे आता तो यहाँ से यहाँ एक क्या बोलते हैं, स्कैल्प ट्रेड आपको मिल जाएगा, बट ये वाला और ये वाले दोनों लेवल जो हैं आपके सपोर्ट लेवल्स हैं, ठीक है? और इन केस मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ पर कहीं हो जाए, है ना? तो फिर आपका जो 0% है उसको उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी की कंडीशन में मैं ये मानता हूँ कि दिस इज़ द हाई और मार्केट इसके नीचे ओपन होकर यहाँ कहीं से रिकवरी लेके ऊपर जाएगा, तो दिस इज़ द लेवल। बट मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो इसको ड्रैग करके आप ऊपर कर लेना जहाँ पे भी हो, देन आपका जो 23.6% है वो शिफ्ट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली, ओके? तो जब तक 23.6% के ऊपर है मार्केट, मार्केट रहेगा बुलिश,
ठीक है, 23.6% के नीचे निकलता है, देन द नेक्स्ट टारगेट कैन बी 38.2%, विच इज 22,330. दिस कैन बी द नेक्स्ट टारगेट. ओके, तो नीचे के लिए ये वाले लेवल हैं, और ऊपर के लिए जो अभी लेवल्स हमें दिख रहे हैं, हमने जो वहां पे बात भी की थी, वो यहाँ पर एक रेंज है कि इस पे तो ऑलरेडी वो रिजेक्शन ले चुका है, तो जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है. इसको मैं कर देता हूँ रेड. ठीक है, उसके बाद ये जो हाई था ये, एंड ये जो लो है ये आपके टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल हैं. ठीक है, 22,600, 22,670, 22,740, 22,790, तो 70 पॉइंट के ये मूव होंगे. और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मार्केट हायर हाइज की पोजीशन में ऊपर जाएगा, एंड एग्जैक्टली वैसा ही करता हुआ, जब तक इसके नीचे ना निकले नहीं सोचना है नीचे के लिए. ठीक है, दिस इज द लेवल. चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की. बैंक निफ्टी में स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट थी आज. ये देखिए, जो हमने ऊपर रेजिस्टेंस लेवल, टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल दिए थे, वहीं पे ओपन होके इसी रेंज में आया, और यहाँ पे भी ट्रैप किया. अब देखिए ये वाले एरो हम अब से थोड़ी बनाए हैं, कल डिस्कस किया था तब के हैं, अभी तो नहीं बनाया है. कल के वीडियो में आप देख सकते हैं यही लेवल हम डिस्कस कर चुके थे कि मार्केट इसके ऊपर बुलिश है, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का काम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई है. एंड देखिए दोनों लेवल्स पे मार्केट ने टच करके यहीं से फिर रिकवरी दिखाई, बट बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा साइडवेज था कंपैरेटिवली. ठीक है, ये जो लास्ट कैंडल थी यहाँ पे 11:30 तक तो थोड़ा बहुत प्राइस में मूवमेंट था, उसके बाद तो सॉरी कोई मूवमेंट ही नहीं था. ओके, लेकिन ये जो कैंडल है ना, जब तक अब इसके ऊपर प्राइस ना जाए, जस्ट वेट एंड वॉच. ठीक है, ये जाता है तो ये वाला सेकंड लेवल है 48,792 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तो 48,890, और उसके बाद है 49,000, जिस लेवल को हम अभी फिलहाल के लिए टारगेट कर रहे हैं. 49,000 का लेवल निकल जाता है तो अब नेक्स्ट लेवल होगा 49,062, एंड देन ये वाली एक्चुअली मिक्स रेंज होगी ये. ठीक है, तो इस रेंज तक हमें जाता हुआ दिखेगा, बट 49,000 पर डेफिनेटली आपको वेट एंड वॉच करना होगा. ओके, तो ये लेवल्स आपके रहने वाले हैं, है ना. इसको इंस्टेड एक काम कर लेते हैं, इस रेंज को हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है, इसको फिर करते हैं ये पूरी रेंज है आपकी क्या रिजेक्शन वाली. ठीक है, और इसके ऊपर ये वाली है. ओके, अब इसको भी कर देता हूँ क्लियर. ये आपके टारगेट एरियाज हैं, और इस लेवल के ऊपर मार्केट बुलिश होगा. ओके, सो दैट्स अबाउट इट. अब नीचे के लिए मार्केट का बात करना जरूरी है. बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, अब नीचे जाएगा तो कहाँ से हमें देखना है ना. सो दिस इज ऑलरेडी लेवल आ चुका है, यहीं पर है ये. नीचे के लिए आप इन दो लेवल्स को समझ के रखिए बस. ओके, द फर्स्ट लेवल इज 48,600, सेकंड इज 48,461. इस रेंज से कहीं से भी आपको बाउंस बैक मिल सकता है. इसके नीचे निकलता है मार्केट तो नेगेटिविटी बन सकती है, दैट इज
48,461। इसके ऊपर मार्केट क्या है, बुलिश। डेली चार्ट पर हम देखें ना तो यहाँ तो रेड कैंडल है ना, और रिकवरी भी नो डाउट अच्छी है। निफ्टी में आप देखेंगे तो बैक टू बैक अपने पास 3 ग्रीन कैंडल हैं, तो हो सकता है एक छोटी-सी रेड कैंडल यहाँ हमें कल देखने को मिल जाए। फ्राइडे का दिन है, प्राइस हो सकता है कंसोलिडेट करे क्योंकि 2 दिन की छुट्टी आ रही है एंड प्रीमियम डीके करने का उनका फोकस हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर मे बी इसी टाइप की कैंडल हमें फिर देखने को मिल सकती है इस रेंज में। ओके, इस रेंज में आप देखेंगे तो ऑलरेडी है यहाँ पर एक कैंडल, ये है, ये वाली भी है और ये 3 यहाँ पर ही हैं। तो यहाँ पर वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कैंडल, ठीक है। सो that's about it guys, and guys please like and subscribe as well and do comment फीडबैक अपना दीजिए कि कुछ इम्प्रूव करना है या कुछ और इंक्लूड करना है। ये मेरा चैनल नया है, तो मेरी इतनी प्रोफेशनल पिच नहीं है बात करने के लिए, बट हाँ, जो फोकस समझाने का रहता है मेरा फोकस सिर्फ उसी पे रहता है, लेवल्स बता देता हूँ मैं आपको। बट उसके लिए इसके अलावा कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल। एंड प्लीज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ, टेक केयर, मिलते हैं कल के वीडियो में।